अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम जी बाहर जा रहे हैं पेपर्स से। थोड़ा सा मुझे ब्रेक था, मेरे पास 2 छुट्टियां थी, तो मैंने कहा चलें, तो हम लोग अब बाहर जा रहे हैं। तो ये है जी ड्रेसेस। ये मेरी बहन का ड्रेस है जो उसने आज पहनना है, और ये ओपन गाउन है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये उसका ड्रेस है और ये है ड्रेस मेरा जो मैंने पहनना है। बीच में मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया था कि मैंने चुनरी की स्टाइल का ना कोई सूट लेना है, तो मैंने ये रेड एंड ब्लैक में लिया था। जे डॉट के भी काफ़ी ज़्यादा ना इस तरह के डिज़ाइन आए हुए थे, लेकिन उनकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा थी, यानी 6000 से उनका स्टार्ट हो रहा था। लेकिन मैंने ये नॉर्मल बाज़ार से ही लिया। ये तकरीबन मुझे 26 टू 2800 का ये सूट मुझे पड़ा था, और स्टिचिंग वगैरह अलग है। लेकिन जे डॉट पे जो नॉर्मल जो सूट थे, जो चुनरी वाले मैंने देखे थे, वो तकरीबन 6000 से थे। ठीक है, ये है जी एक और ड्रेस, ये मेरी बहन पहनेगी। तो ये हमारे ड्रेसेस हैं, हमने प्रेस करके रख ली हैं। सो वी आर ऑल सेट फॉर द आउटिंग। काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी कि बाहर निकलने का दिल नहीं करता था। आज ज़रा मौसम गर्म तो आज भी है, लेकिन आज ज़रा हवा चल रही थी, तो हमने सोचा, और पेपर से भी थोड़ा सा ब्रेक था, तो मैंने सोचा चलें यार बाहर चलते हैं। सो हम लोग ये ड्रेसेस पहनेंगे आज, और आपको फिर रेडी होके मिलते हैं। ये है जी मेरी एक और बहन का ड्रेस। ये वो पहन रही है। मैंने सबके ड्रेसेस आपको दिखाए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ड्रेस भी मैं आपको दिखा दूं। इसने पहले प्रेस करके रखा था, वो जी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज आ गया, तो उसने सोचा कि अब मैं वो नहीं, ये वाला ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद बाहर जा रहे हैं। गर्मी की वजह से भी नहीं निकलना होता, कि फिर स्कूल जाती हैं, फिर जॉब करती हैं, तो वगैरह टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा कहीं आने जाने का। सो अब स्कूल से जैसे ऑफ हुए हैं, तो हमने सोचा, और मौसम भी आज ज़रा अच्छा था, ठंडा था, तो हमने सोचा चलें। ठंडा तो नहीं था, बस हवा चल रही थी, तो हमने सोचा चलें हम लोग भी बाहर चलते हैं। तो अब निम्रा इसको प्रेस करेगी। मैं आपको निम्रा के प्रेसिंग स्किल्स भी दिखाती हूँ। ये इसका पूरा सूट है, फ्रंट से इसने प्रेस कर लिया था, बेचारी मेरी वजह से रुक गई थी, और अब वो प्रेस कर रही है अपना सूट। चले हम लोग रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जहाँ हमने जाना है। सो वी आर ऑल सेट। आपको मैं आगे चल के दिखाती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो ये तकरीबन 8:30 से 9 बजे के बीच का टाइम था, एंड हम लोग जा रहे थे जी रेस्टोरेंट, और हेयर वी आर इन द रेस्टोरेंट। तो ये बहुत मज़े का है, और यहाँ का बारबेक्यू भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। सो देसी मोम्स आर इन द रेस्टोरेंट्स, जैसे आपको ना टाइटल से अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो ये जी होटल का एम्बियंस था, और यहाँ पे जी हम आए थे बेसिकली देसी फूड खाने, और देसी के साथ हमने थोड़ा सा चाइनीज़ भी टेस्ट किया। लेकिन ये है जी हमारे प्यारे से कोको, और ये कोको ने बड़ा ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे, और इसकी पटर चटर भी हमने बड़ी ज़्यादा सुनी। तो मैंने इसको बोला था कि आप जाओ और जाके ना रेस्टोरेंट की कोई वीडियो बना के आओ, हमें पता चले कि ये किस तरह का रेस्टोरेंट है, यहाँ का एम्बियंस कैसा है, क्योंकि इनकी एक और ब्रांच जो है वो है जी अहमद फ्रीड गेट में। ठीक है, लेकिन वो फैमिली वाइज ओरिएंटेड इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे जो मेल ओरिएंटेड ज़्यादा मैं उसे कहूँगी, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं है फैमिली के लिए, लेकिन वहाँ का टेस्ट बहुत बहुत मज़े का है। लेकिन अगर आपको होम डिलीवरी वगैरह करवानी है, तो वो जगह बहुत बेस्ट है। तो मेरा जो लजीज़ों पे एक्सपीरियंस है ना, तो मेरे माइंड में वही जो लुकमान टिक्का शॉप की जो फ्रीड गेट वाली ब्रांच है, उसकी एक्सपेक्टेशंस लेके मैं यहाँ आई हूँ। सो हेयर वी आर इन द रेस्टोरेंट, और ये है जी इनका एम्बियंस, और ये है जी सारी इनकी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा मज़े का था। हॉल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एसी अच्छे थे, चल रहे थे, और लाइटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। हम 2 फैमिलीज़ यहाँ पे आए थे, तो हमारी फैमिली और हमारी पुप्पो की फैमिली जो थे, हम लोग यहाँ पे आए थे। और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप भी थी, गर्मियाँ भी थी, बच्चों को छुट्टियाँ भी हुई हैं। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। फिर मेरे भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो टाइम नहीं मिल रहा था। सो फाइनली मेरा एक गैप था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि हम बाहर जाएं और कुछ खाएं। सो ये है जी इनका मेन्यू। 1700 की इनकी पर केजी जो है चिकन कढ़ाई आपको मिल जाएगी। यार मैं ये सोच रही हूँ कि वाकई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ये चीज़ें। कुछ आप देखें, मुर्गी का रेट भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया
गया, आई थिंक 400 पर केजी है, और बाकी सारे एक्सपेंसेस मिला के आप तकरीबन 1000 और उससे भी शायद कम में आप घर पे कढ़ाई बना सकते हैं। ये बात मेरी अम्मा ने मुझे बताई थी कि यार देखो इतना ज़्यादा आप लोगों को बाहर एक्सपेंसिव पड़ता है, और लेकिन हम लोग घर का खाना फिर भी प्रेफर नहीं करते और हम लोग बाहर का प्रेफर करते हैं। सो हेयर वी आर, देखें इतना मज़े का था इनका सेटअप, बारबेक्यू, लाइव बारबेक्यू जी था, और बहुत मज़े के कबाब थे इनके। रेशमी कबाब बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। अगर आप बहावलपुर से हैं तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप ज़रूर जाएं और लुकमान टिक्का शॉप के रेशमी कबाब खाएं, और इनका टिक्का भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है और बहुत ज़्यादा जूसी होता है। तो पर्सनली जो है मुझे ये लुकमान टिक्का शॉप, इनकी बाकी भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन मुझे ये बारबेक्यू के लिहाज से बहुत मज़े का लगता है। और बारबेक्यू वैसे भी बहुत मज़े का होता है बनिस्बत बाकी सारी चीज़ों से। मुझे तो ऐसा लगता है कि बारबेक्यू बहुत जो हेल्दी भी होता है, अगर आप डाइट पे भी हैं तो आप ये खा सकते हैं आप लोग, ये बहुत हेल्दी भी है। सो ये जी मैं हम लोगों का ऑर्डर जो लग रहा था, और ये भाई धड़ाधड़ लगा ही जा रहे थे, और हम लोगों ने जी ऑर्डर किया था वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, बल्कि दिखाती भी हूँ। तो हम लोगों ने जी फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे, मंचूरियन ऑर्डर किया था, हमने कबाब ऑर्डर किए थे, हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी, और साथ में हमने ड्रिंक्स ऑर्डर की थी। ड्रिंक्स मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑर्डर की थी। यार में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आप यकीन करें, बेशक थोड़ी बहुत हवा थी, लेकिन फिर भी हैट्स ऑफ टू दिस जेंटलमैन जो ये लोग खड़े हुए हैं, और ये लोग इतनी गर्मी में इतना मतलब एफ़र्ट कर रहे हैं। बेशक रिज़्क़ हलाल कमाना भी एक इबादत है, और ये इसीलिए है कि इंसान अपनी खून बहुत मेहनत करता है और बहुत मेहनत से कमाता है। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस तरह से होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करता है इन हिज़ डेली लाइफ टू फीड हिज चिल्ड्रन। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट किया करें ऐसे लोगों की जो लोग मतलब एफ़र्ट करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो ये जी हमारा ऑर्डर लग रहा था, और मैं वेट कर रही थी ये कब हमारे टेबल तक पहुंचेगा। हमने जी स्टार्टर में टिक्का मंगवाया था, वो हम लोग खा चुके थे, वो बहुत मज़े का था। साथ में उसके साथ ही एक इमली की चटनी, सैलेड वगैरह थे, और जी हमारा स्टार्टर डन हो चुका था। जो टिक्का था उसने हमारी हाइप जो है बहुत बढ़ा दी थी। सो एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये जी मंचूरियन हमारा आ गया था, साथ में था जी फ्राइड राइस, उसके साथ जी थे हमारे कबाब। और मंचूरियन ना मुझे सीरियसली बताऊं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि केचप में ना चिकन डाल दिया। तो इसकी जो चिकन की जो वो थी बोटियां थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन अब मंचूरियन से पूरी नहीं हुई। तो फ्राइड राइस मज़े के थे, कढ़ाई मज़े की थी, कढ़ाई को कढ़ाई में खाएँ तो बहुत मज़ा आता है। उसके बाद जी हमारे आगे थे कबाब भी ना ड्राई थे, और ये पराठा बड़ा मज़े का था। इसको आप चाय के साथ खाएं ना, बड़ा मज़ा आएगा। मुझे ना कबाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो पूरी नहीं हुई। कबाब बहुत ड्राई थे। ठीक है, उसके साथ जी हमने खाई आलू बुखारे की चटनी। फिर जी हमने ड्रिंक्स में ऑर्डर की मार्गरीटा और 7 अप। मार्गरीटा बहुत मज़े का था। और ये था जी हमारा बिल, तकरीबन हमारा बिल बना था जी 6000 रुपीज़ का, जिसमें हमें जीएसटी नहीं पड़ा था, और ना सर्विस चार्जेस भी हमारे हाफ़ थे, क्योंकि ये मेरे मामू के फ्रेंड का रेस्टोरेंट था। तो हमें जीएसटी और ये चीज़ें माफ़ हो गई थी। और ये जी हमने फिर इसके बाद खाई खीर बहुत मज़े की थी। उसके बाद जी हम आ गए घर वापस, तकरीबन 10:30 का टाइम था। और ये है जी चौक फुआरा, ये जी बहावलपुर का सेंटर आप इसे कह लें। अगर आप कहीं भी हों, अगर मतलब आपको ये सेंटर जो है ये बहावलपुर का इसको कहा जाता है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल नाउ। द फेमस बनू पुलाव इज़ ऑल्सो अवेलेबल। मार्केट बाज़ार से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। आप रात के 2 बजे भी निकलेंगे तो आपको हर चीज़ जो है ना यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। सो नाउ इट्स टाइम टू गो होम। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, होप आपने मेरी वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मुझे अपनी रिकमेंडेशन ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और